ओके, हाँ, चलो। तो नमस्कार भाइयों बहनों, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। दिस इज जस्ट टॉकिंग और आज हम बात करने वाले हैं अश्विन के बारे में। क्या रविचंद्रन अश्विन को टीम इंडिया के ओडीआई में जगह मिलनी चाहिए? क्या उनका जो टेस्ट में प्रदर्शन रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में और इससे पहले भी जब आप उनके प्लेइंग के सबसे पुराने रिकॉर्ड्स उठा के देखेंगे, उसके बाद अब जो आगे इंडिया की टीम खेलेगी ओडीआई में, क्या उसमें रविचंद्रन अश्विन की जगह बनती है कि नहीं बनती है? इस बारे में आज हम बात करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं क्रिकेटिंग एक्सपर्ट मिस्टर राहुल गर्ग। ओके, 1 मिनट रुको। आ जाओ अभी। We're just talking. We're just talking. Just talking. We're just talking. टाइम दे तो। We talk anything. ओके, चलो। तो नमस्कार भाइयों बहनों, ओके, आज व्हाट आई थिंक इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रवि अश्विन को जब टीम से बाहर किया गया था तो उन्हें क्या कह के बाहर किया गया था। आई थिंक ही वाज आउट ऑफ ओडीआई एंड टी20 टीम इन 2017। एट दैट टाइम विराट कोहली स्टेटेड we want to give players like Ashwin and Jadeja some rest. We don't want to we don't want to put them in a fatigue factor. We want their career to be longer. That's why we are giving them some rest. Okay, that was fine at that time. Also, it was like it could have provided chances to players like Chahal and Yadav, Kuldeep Yadav. Okay, that was fine at the time that they were given rest for 2-3 months. But the thing is, bro, तब से लेकर उनको अब तक टीम में वापस नहीं लिया गया। दे आर आउट, दे आर रेस्टिंग सिंस 2017। वो तब से रेस्ट ही कर रहे हैं ओडीआई और टी20 में से। हाँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लाइक अश्विन के लिए बात करें तो ओडीआईज की जो एडेप्टेबिलिटी है वो बहुत चेंज हो गई है पिछले 3-4 साल में। ओडीआईज में वही प्लेयर ज्यादा अच्छे से अडेप्ट करते हैं जो ऑलराउंडर परफॉर्म करते हैं, स्पेशली बॉलर्स। या तो आप बहुत ही तगड़े बॉलर हो बुमराह लेवल के, अदरवाइज अगर आप थोड़े मीडियोकर हो तो आप वो हो पांड्या या जडेजा टाइप के हो जो बैटिंग भी कर लें। तो उस क्योंकि टीम में तरीके मैंने देखा से था कृणाल कृणाल पांड्या को भी टीम में काफी खिलाया गया बीच में। हाँ, वो चांसेस देने के लिए यंगस्टर्स को खिलाना पड़ता है आपको, नहीं तो फिर आप कितना टाइम एक ही प्लेयर को खिला के चलाते रहोगे। बट इसका जो केस है अश्विन का, जैसे जडेजा और इसको एक साथ बाहर किया गया था। जडेजा को 6 महीने बाद वापस ले आए थे टीम में ये लोग, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, उसके लिए जगह बन गई थी। लेकिन उसी टाइम पर चाहल और अश्विन ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, सॉरी, चाहल और उसने यादव ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि अश्विन के लिए कोई जगह नहीं थी एक बार। बट ऐसा आप नहीं कर सकते ना, जो एक प्लेयर इतना अच्छे टाइम से परफॉर्म कर रहा है लगातार 4-5 साल से, आप नए प्लेयर्स को चांस देने बैठ गए और उसको आप भूल ही गए। और ऐसा भी नहीं था कि उस टाइम पे वो 35-37 साल का था, वो हार्डली 28-29 साल का था। आपने उसको टोटली साइडलाइन कर दिया। पता नहीं क्या रीजंस रहे होंगे, कोच का या कैप्टन का कोई ईगो इशू रहा, उस चीज के बारे में हमें पर्सनल जो भी रहा उस पर हमें आई थिंक नहीं जाना चाहिए। बट स्टिल मैं ये मानता हूँ कि जब आप ओवरसीज में टीम को लेकर जाते हो तब एक केस बनता है कि आप अश्विन को लेकर के जाओ। आज अश्विन की एज 34 है, राइट? और जब अश्विन को टीम से बाहर करा था ओडीआई से, तब उसकी एज कितनी थी? पिछले साल कह रहा था कि देख लो, 2 साल पहले की? 2017 के एंड में किया था, 3 साल पहले देख लो, 31 का होगा, 30-31। 31 से 34 मतलब 3 साल के उसके निकल गए और अभी वो सिर्फ टेस्ट टीम के लिए ही इंडिया के लिए खेल रहा है, ओनली ओनली राइट? और टेस्ट अभी टीम के मेरे लिए। ख्याल से शायद 3 साल और खेल सकता है वो मैक्सिमम, आई थिंक, राइट? हाँ, 2-3 साल और खेल वहीं सकता है अगर आराम उसने से। और काफी लेजेंड क्रिकेटर्स बोलते हैं कि अश्विन काफी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है मुरली का तो अश्विन के इसके पास पे आ सकता है, कि कुंबले के रिकॉर्ड को कोई तोड़ सकता है तो अश्विन, काफी लेजेंड से कहते हैं। लेकिन अब वो चीज पॉसिबल होती हुई नहीं नजर आती, क्योंकि अश्विन का टाइम ही कितना बचा और वो कितने ओडीआई मैचेस और टी खेल रहा है ट्वेंटी इंडिया में तो वो निकल गया है, वो टाइम निकल गया ओडीआई और टी20 में तो। और टेस्ट मैचेस होते कितने हैं, राइट? अब हर मैच में 8 विकेट तो आएंगे नहीं, ऑब्वियसली, राइट? तो अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें, कंपेयर करें, तो रविचंद्र अश्विन के ओडीआई के अंदर 111 मैच उसने खेले हैं और 150 150 विकेट लिए हैं। ओके, और बेस्ट फिगर्स इसके हैं 4 विकेट 25 रन देके। इकोनॉमी है 4.92, दैट इज गुड एक्चुअली। ये किसी भी स्टैंडर्ड से बुरा तो नहीं है, राइट? हम्म। और नेक्स्ट आते हैं हम युजवेंद्र चहल के रिकॉर्ड पे। युजवेंद्र चहल का ओडीआई रिकॉर्ड है 54 मैचेस, 92 विकेट। बेस्ट फिगर्स है 6 विकेट 42 रन देके। इकोनॉमी है 5.21 और 5 विकेट्स बॉल इसने 2 बार लिए हैं,
2 बार ये 5 विकेट ले चुका है सेम मैच में, और रविचंद्र अश्विन ने कभी ओडीआई में 5 विकेट हॉल नहीं लिया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कुलदीप यादव पे। कुलदीप यादव का ओडीआई रिकॉर्ड है 61 मैचेस और 105 विकेट, और बेस्ट है इसका 6 विकेट 25 रन देके, इकोनॉमी है 5.13। ओके ओके, और 5 विकेट फॉल, 1 बार बस, दैट इज ग्रेट। तो देखा जाए तो रिकॉर्ड सबके ही बढ़िया हैं। कुलदीप यादव का रिकॉर्ड को आप खराब नहीं कह सकते, यजुवेंद्र चहल के रिकॉर्ड को आप खराब नहीं कह सकते, अश्विन के रिकॉर्ड को आप खराब नहीं कह सकते। तो अब इस चीज पर डिस्कशन करते हैं राहुल कि जो बॉलिंग स्टाइल है तीनों का, राइट, यजुवेंद्र चहल का बॉलिंग स्टाइल अटैकिंग है, वो भले ही रन दे लेकिन वो विकेट गुच्छों में निकालता है, जब भी निकालता है, राइट, अगर हम बिल्कुल नोटिस करें। लेकिन अश्विन का क्या है कि वो विकेट निकले ना निकले वो रन रोक देगा। बिल्कुल। तो इस तरह से उसको यजुवेंद्र चहल को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। देखो वो बात आपकी ठीक है, पहले इनकी हम टेक्निक को समझते हैं। हम्म, जो आपका युजवेंद्र चहल है वो बेसिकली आपका रिस्ट स्पिनर है। वो अपनी हम्म, कलाइयां घुमा के गेंद को स्पिन करता है। हम्म, अश्विन जो है, अश्विन फिंगर से स्पिन करता है। और ये दोनों अलग अलग टेक्निक्स है बॉलिंग कराने की, दोनों अपने अपनी जगह पे कंडीशन अलग अलग कंडीशंस में काम आती हैं। अश्विन की जो बात करें, जो फिंगर स्पिनिंग है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मोस्ट इफेक्टिव है। वहां जाकर रिस्ट स्पिनर्स फेल हो जाते हैं। हमने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में देखा, इंडिया की बहुत बुरी हालत हुई। इंडिया रन हम्म, कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी किसी भी तरह से। हम्म, और ऐसे में उन कंडीशंस में अगर अश्विन होता तो वो मिडिल ओवर्स में रन्स को चोक कर देता था बहुत अच्छी तरह से। और एक साइड से जब रन चोक हो रहे हो और दूसरी तरफ से तुम्हारे पास अगर अटैकिंग बॉलर हो तो विकेट्स आ जाते हैं डेफिनेटली। हम्म, और ओके, ऐसे में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वो आपके लिए विकेट्स नहीं निकाल के देता, जब आप कहते हो तब आपको विकेट नहीं निकाल के देता, लेकिन वो ऐसे प्रेशर एक्सर्ट कर देता है सामने वाली टीम पर कि सामने वाली टीम कई बार विकेट्स थ्रो करने लगती है अगर कोई विकेट टेकिंग बॉलर आ जाए उनके सामने तो। हम्म, जबकि हाँ, ये रहा है उसका कि हाँ, इंडियन पिचेस में अश्विन के साथ कई बार बहुत बुरा हश्र हमने देखा है। अगर किसी बैट्समैन ने उसको पकड़ लिया तो उसने बहुत रन उससे निकलवाए भी हैं। बट ठीक हम्म, है, इंडिया में आप रखो यादव और चहल को रखो, लेकिन हम्म। ओवरसीज कंडीशन में जहां पर ये लोग कम एक्सपीरियंस की वजह से और प्रॉपर टेक्निक की ना हो पाने की वजह से ये लोग जहां पे ये पिटते हैं वहां पर आप अश्विन को लगा सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि अश्विन इज द राहुल द्रविड़ ऑफ इंडियन बॉलिंग। लास्ट के करियर में द्रविड़ भी यही रोल था। नहीं, राहुल द्रविड़ तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत ऊपर चला गया। आई थिंक हम्म, जो काम एंड के टाइम पे लायन प्लंकेट ने इंग्लैंड के लिए करा, हम्म, या ओके, फिर कह लो एंड में आशीष नेहरा जो काम इंडिया के लिए करके गया, ओके, अपना एक्सपीरियंस प्लस डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कंडीशंस में खेली हुई डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का जो उसका स्किल सेट था, उसका वो इंडिया को हम्म, फाइनली वो फ्रूट दे गया था। सेम वे में लायन प्लंकेट ये काम इंग्लैंड के लिए करके गया था। ओके। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आने वाली सीरीज में, जो इंग्लैंड के साथ होने वाली है, जो आगे होने वाला है, जो भी हमारी सीरीज होने वाली है, उसमें ओडीआई के अंदर आप जो स्क्वाड क्रिकेट में 15-16 का होता है, राइट, तो आप उस स्क्वाड में, पूरी स्क्वाड में कितने बॉलर्स को रखना चाहोगे, स्पिनर्स, कितने स्पिनर्स आप रखना चाहोगे अपने साथ? देखो, आई थिंक इंडिया के अंदर अगर सीरीज हो रही है तो उसमें तो ठीक है, आपके पास चहल है। यादव को मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, यादव बहुत टाइम से मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुलदीप यादव अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप उसको रेस्ट दे सकते हो, आप अच्छा, उसको एक बार बाहर बिठा सकते हो। उसकी जगह पर आप अश्विन और सुंदर दोनों को टीम में ले आओ। ओके, उन दोनों को अगर आप टीम में ले आते हो, आप खिलाओ सुंदर को, अश्विन को बस आप टीम में रखो। एक तो वो मॉरल एंड पे सपोर्टिंग एंड पे बहुत सही रहेगा, टीम के लिए वो हम्म, बहुत अच्छा काम करेगा, नेक्स्ट में प्रैक्टिस के टाइम पर आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और दूसरा ये है कि हम्म। अगर मान लो एक दो ओडीआईस में टीम डगमगाती है तो वो बीच में भी आप उसको ला सकते हो एज अ वाइल्ड कार्ड, आप टीम को बैलेंस दे सकते हो उसके थ्रू। और जडेजा तो तो आपका रहेगा ही क्योंकि ऑलराउंडर्स का गेम बन चुका है ओडीआई से। सो यू मीन टू से कि हमारे पास इन टोटल 4 बॉलर्स, 4 स्पिनर्स होने चाहिए पूरी सीरीज के लिए, पूरी बिल्कुल स्क्वाड में, जिसमें बिल्कुल। से जडेजा तो खेलेगा ही खेलेगा, चहल तो खेलेगा ही खेलेगा। बाकी के आप रोटेट कर सकते हो, या फिर सिचुएशन के हिसाब से, पिचेस के हिसाब से आप
बिल्कुल, जहाँ यूज कर आपको सकते 2 चाहिए वहाँ पे आप 2 ये 2 हैं आपके पास, जहाँ आपको 3 चाहिए तीसरा आप चाहो तो सुंदर या अश्विन को रख लो। हो। दैट बी अ गुड कॉम्बिनेशन। चलिए बहुत अच्छा। तो आप सब लोग हमें कमेंट्स में बताइए कि आप हमारे व्यूज से एग्री करते हैं कि नहीं, और कमेंट में हमें बताइए कि नेक्स्ट किस बॉलर के ऊपर या किस बैट्समैन के ऊपर क्रिकेट के अंदर आप हमारी बातचीत देखना चाहते हैं। So we were just talking. This is Rahul Garg and Par Saxena, and soon we will talk again. ओके ब्रो, हैव अ नाइस डे। Or everything. और क्या कहते हैं कि मैं तो एज अ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट इनवाइट करूंगा, Just और जैसे talking. जिस चीज का हमारा एपिसोड हुआ करेगा उसमें तो वो एक्सपर्ट बन जाएगा, जैसे वो उसमें था पाकिस्तानी शो में। Talking. ठीक है, मजाक नहीं बनाना, हमें शो बनाना है, मजाक नहीं बनाना। शो Just नहीं, मजाक नहीं talking. बना रहा मैं तो, बस शो का नाम है जस्ट टॉकिंग। एंड में बोलूंगा ये था राहुल गर्ग, मैं हूँ पार सक्सेना, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग। यू आर जस्ट इस टॉकिंग, तरीके से ओके।